मेरी मुरली मनोहर, जब से होश संभाला है हमने, तब से बस आपका ही नाम जपा है। हमारा धर्म और हमारा कर्म दोनों आप ही हो। तो मेरे प्रभु, ऐसी क्या भूल हो गई हमसे कि बस हमको ही संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा? क्या हमारी सेवा में या हमारे भक्ति भाव में कोई कमी रह गई? मुरली मनोहर, अब तो सभी पथ अस्पष्ट नजर आ रहे हैं। समझ नहीं आता कि कहाँ जाए। कृपा करो मेरे प्रभु, कृपा करो, रास्ता दिखाओ। बताओ, भगवान कृष्ण ने रास्ता साफ तुम्हारे समक्ष रखा हुआ है और तुम कह रहे हो कि रास्ता दिखाओ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। आओ बैठो। समझ नहीं आता पंडित जी, क्या करें? त्रिभुवन, एक प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर देना, ठीक है? जी पंडित जी, पूछिए। क्या तुम भगवान कृष्ण जी की महिमा या उनके अपने भक्तों के लिए प्रेम पर संदेह करते हो? नहीं नहीं पंडित जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुरली मनोहर तो हमारा पूरा जीवन है। पंडित जी, हम एक बार को अपने अस्तित्व पर संदेह कर सकते हैं, पर मुरलीधर पर कभी नहीं। तो फिर कौन सा पथ उनसे मांग रहे हो? अगर भक्त हो तो वही करो जो हर भक्त करता है, अर्थात सेवा, उनके भक्तों की, उनके परिजनों की, स्वयं उनकी, और बाकी सब बस उन पर छोड़ दो। वो जब देंगे तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जब वो फल देंगे ना, तब सभी चीजों का आभास अपने आप हो जाएगा। याद रखो कि खुद कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बताओ, जब स्वयं नंदलाल हमारे साथ हैं, फिर हमें किस चीज का भय? असली शांति तो हमेशा उनकी सेवा में ही मिली है, और हमें देखो, फिजूल में घबरा रहे थे। अब सब उनके ऊपर छोड़ दो। जब मिले, जितना मिले, बस सिर झुकाकर ले लो। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, नंद भवन में तो कितने सारे दर्शनार्थी और संत पूरे देश से आते हैं, तो क्यों ना हम रोज प्रातः काल में उनके लिए एक भोज रखें? इसी बहाने उनके संतों की भी सेवा हो जाएगी और मुरली मनोहर की भी सेवा हो जाएगी। अरे, ये बात तो बहुत अच्छी कह दी तुमने। ठीक है, तो कल से ही शुरू करते हैं। वैसे भी जो भी धन संपत्ति है, वो सब उन्हीं की कृपा है, तो उन्हीं की सेवा के लिए बरत लेंगे। ठीक है।
देवकी जी, आपके हाथ के भोजन की बात ही न्यारी है। इतना सात्विक और स्वच्छ कि पूछो मत। भाई, मैं तो अभी जाकर सब संतों और दर्शनार्थियों में आपके खूब गुणगान करने वाला हूं कि अगर नंदगांव आओ तो त्रिभुवन और देवकी जी के घर पर भोज किए बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं तो कहता हूँ केवल नंदगांव नहीं बल्कि गोकुल, मथुरा, वृंदावन और सारी जगहों पर बोल दो ताकि हमें भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहो। अब से हर दर्शनार्थी आपके द्वार पर अवश्य आकर रुकेगा। कई सालों बाद अरे, एक और रोटी जल गई। देवकी, कहाँ ध्यान है तेरा? क्या हुआ पंडित जी? खाने में कोई कमी रह गई क्या? नहीं नहीं त्रिभुवन जी, सब एकदम ठीक है। चिंता मत कीजिए। नहीं पंडित जी, कुछ तो हुआ है। आप बताइए ना, अगर कुछ भूल हुई है तो हमसे। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा नमक तेज है दाल में, और कुछ नहीं। बाकी सब ठीक है। क्या? पर मैंने तो ध्यान रखा था सारी चीजों का, फिर ये कैसे? अरे अरे, आप इतनी क्यों चिंतित हो गई अम्मा? हो जाती है कभी कभार गलती तो। क्या हुआ देवकी? सुबह से ही उदास लग रही हो। मेरे हाथों में अब वो बात नहीं रही जो कभी हुआ करती थी।
अब तो पता नहीं क्या हो गया है। उम्र के साथ कुछ तो फर्क आएगा ही ना देवकी, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। पता नहीं, कभी रोटी जल जाती है, कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है, कभी कोई मसाला डालना भूल जाती हूँ तो कभी कुछ। कैसे बिगड़ गया सब कुछ। चिंता मत कर, सब मुरली मनोहर पर छोड़ दे, वो कोई ना कोई समाधान जरूर दे देंगे। पता नहीं, कभी कभी तो ये सोचने लगती हूँ कि एक संतान होती तो ये चिंता तो मुक्त हो जाती कि ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। अरे तू भूल गई लगता है उन पंडित की बात कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। वो तो याद है, पर जब भी रोटी जल जाती है या नमक ज्यादा डल जाता है तो डर लगता है कि कहीं कान्हा जी बुरा न मान गए हो। अरे तेरी सच्ची श्रद्धा का भला क्यों बुरा मानेंगे वो। चिंता मत कर, ठाकुर जी को सब पता है, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। आज तो बिल्कुल ही 5 लोग आए बस। बताओ, ऐसे तो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही आना बंद हो जाएंगे सभी। एक काम करते हैं, देवकी किसी को रख लेते हैं खाना बनाने के लिए। तुम्हारी भी तो उम्र होती जा रही है, तो कब तक तुम करती रहोगी। एक काम करता हूँ, कल घर के बाहर एक पर्चा लगा देते हैं कि दर्शनार्थी और संतों के भोज के लिए किसी रसोइये और सच्चे कृष्ण भक्त की जरूरत है। क्या पता कोई आ जाए। हाँ, ये सही कह रहे हो आप। तीन दिन हो गए, कोई नहीं आया। आ जाएगा, चिंता मत करो। पर लेगा कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी। होगा कोई तो कृष्ण भक्त हमारे जैसा। कोई तो होगा जिसके मन में सिर्फ समाज की सेवा का ख्याल बसता हो, जो कृष्ण भक्तों से कृष्णा जितना प्रेम करता हो।
प्रणाम काका। प्रणाम मैया। प्रणाम बेटा। देखिए तो जी, ऐसा लगता है स्वयं लड्डू गोपाल हमारे द्वार आ गए हो। हाँ, कौन हो बेटा? काका, वो आपने बाहर पर्चा लगाया है ना, किसी को अगर समाज सेवा का काम करना हो तो आ जाए। लगाया तो है, पर बेटा तुम इतने प्यारे से और छोटे से हो, तुम इतना सारा काम कैसे करोगे? मैया, मेरे कद पे मत जाना। मैं चाहूँ तो एक उंगली पे पहाड़ भी उठा लूं। ये तो फिर भी खाना बनाना है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है लल्ला? गोपाल। अरे वाह, कान्हा का छोटा रूप हो बिल्कुल तुम तो। ठीक है लल्ला, कल से आ जाना। पर हाँ, कुछ शर्तें हैं, वो माननी पड़ेंगी तुम्हें। समाज सेवा का काम है तो थोड़ा मुश्किल होगा। चिंता मत कीजिए काका, जरा सी भी भूल नहीं होगी। ठीक है लल्ला, तो शर्त ये है कि सारे संतों और दर्शनार्थियों का खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो भी एकदम सात्विक तरीके से। हाँ, मैं तो तुम्हारी सिर्फ थोड़ी ही मदद कर पाऊंगी, लेकिन बाकी सारा काम लल्ला तुम्हें ही करना पड़ेगा। काका, भक्तों की सेवा का काम तो मैं पता नहीं कब से करता आ रहा हूँ। अगर मेरे बनाए खाने में कोई कमी निकाले तो बोलना। आप दोनों आराम से बैठकर बस मेरा चमत्कार देखना। अरे बाप रे, बातें तो लल्ला तुम खूब बड़ी बड़ी करते हो। मैया, मैं काम तो कर लूंगा, पर उसके बदले में मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अच्छा, बताओ क्या शर्तें हैं? मैया, मैं सबका खाना तो बना लूंगा, लेकिन मेरा खाना आपको बनाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ का नहीं खाता, सिर्फ भक्तों के हाथ का खाता हूँ। ठीक है लल्ला, तेरा खाना मैं बना दूंगी। कितना खा लेगा तू? एक और शर्त, मैं जितना भी खाऊं मुझे टोकना मत कभी, बस। और ना ही कभी किसी और से शिकायत करना कि मैं कितना खाता हूँ, वरना मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा कभी भी। ठीक है लल्ला, कितना ही खा लेते होगे तुम, 4 या 5 पूरी? वो तो काकी अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बताओ, एक बिलांद का भी बालक नहीं है और कैसे फर्राटेदार तरीके से सब कुछ कर रहा है। सच में अद्भुत है ये बच्चा तो। अरे देवकी चाची, आपने तो पुनः फिर से जादू कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, सब कुछ उस बालक ने किया है। अरे वाह वाह, अति उत्तम। ऐसा प्रसाद मानो साक्षात अमृत पान कर लिया हो।
काका, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो आप। मैं अपने आप कर लूँगा, आप जाकर बैठो। ठीक है लल्ला। हाँ मैया, अब मुझे लगी है भूख, तो अब बना दो मेरे लिए खाना। ठीक है लल्ला, तुम बैठो, मैं अभी लाई तुम्हारे लिए खाना बना के। मैया, आपके पास माखन है? तू तो सच में लड्डू गोपाल है रे, तुझे भी माखन पसंद है? बहुत ज्यादा मैया। माफ करना लल्ला, माखन तो नहीं है। ये लो, तुमने संतान मांगी थी ना मुरली मनोहर से। देखो इस नन्हे से भक्त को जरा, ऐसा लगता है स्वयं लड्डू गोपाल आ गए हो हमारी सेवा करने। सच में? मैया, और पूरी सब्जी, भूख लगी है। और? काकी, मैंने कहा था ना शिकायत नहीं करनी। नहीं नहीं लल्ला, अभी लाती हूँ। काकी, भूख लगी है, और पूरी लाओ ना। और? ठीक है, लाई लल्ला। हाँ, अब भरा पेट तो। काका, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, आप कोई काम मत करना, सारा काम मैं कर दूंगा, और आप दोनों के सिर की मालिश भी कर दूंगा, ठीक है? ठीक है लल्ला। प्रणाम काका। कमाल का बच्चा है, 4 घंटे में खाना पूरा हुआ इसका। नहीं नहीं देवकी, याद है ना शिकायत नहीं करनी। अरे हाँ हाँ। ये क्या है? ये कहाँ से आया? क्या हुआ? ये कब बनाया तुमने? मैंने तो नहीं बनाया। गोपाल ने ही बनाया होगा, तभी तो पूछ रहा था। पर मुझे तो हांडी एक बार भी नहीं दिखी इससे पहले।
लल्ला कितनी मधुर बांसुरी बजाता है। ऐसा लगता है मानो कानों को मोक्ष प्राप्त हो गया हो। बेटा, तुम तो सचमुच लड्डू गोपाल का रूप लगते हो। हूँ ही मैया, वो तो मैं। आटा गूंद के रख लेती हूँ जब तक गोपाल आता है। हे कृष्ण कन्हैया, ये क्या हुआ? क्या हुआ? ए जी, आटा खत्म हो गया। सबका खाना बनाना है, गोपाल आते ही आटा मांगेगा तो कहाँ से दूंगी? हे प्रभु, थोड़ी ही देर में शरणार्थी यहाँ आ जाएंगे और अभी तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। और आटा भी तो बहुत सारा चाहिए, इतना तो पड़ोसियों के घर भी ना मिलेगा। मैया, क्या हुआ? अरे, ये तो आ भी गया। अरे लल्ला, सारा आटा खत्म हो गया है घर पे। अब समझ नहीं आ रहा कि भोज कैसे तैयार करेंगे। काका, है तो सही आटा, पूरा ड्रम भरा हुआ है। क्या? हमने तो अभी देखा था, तब तो ये एकदम खाली था। मैया, बुढ़ापे में कई बार ऐसे धोखे हो जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। ए देवकी, लड़का तो बहुत प्यारा रखा हुआ है तुमने खाना बनाने के लिए। और बताओ, पूरे घर की साफ सफाई भी कर देता है। अरे, बच्चा तो सच में बहुत न्यारा है सीमा बहन, बस पूछो मत। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे बहन, काम तो करता है बहुत अच्छा, लेकिन खाना बहुत खाता है लल्ला। अरे वो इतना नन्हा सा बच्चा क्या ही खाता होगा इतना? अरे मुझसे पूछ बहन, बनाती तो मैं हूँ। जितना खाना सभी शरणार्थी खाते हैं उतना तो वो अकेले खा जाता है। अच्छा, पर इतना प्यारा है कि बस पूछो मत। जब से आया है तब से संतान की कमी महसूस बिल्कुल नहीं होती। अरे आज तो सिर में दर्द सा हो रहा है। अब गोपाल को बोलता हूँ, वो बढ़िया मालिश कर देगा। अरे गोपाल, गोपाल। ये कहाँ गया? क्या हुआ? अरे गोपाल को ढूंढ रहा था पर वो कहीं मिला ही नहीं। घर चला गया होगा अपने, कल आ जाएगा। जल्दी चला गया आज तो।
वो आया क्यों नहीं? पता नहीं। देवकी, तुमने उसे कहीं शिकायत नहीं कर दी उसके खाने को लेकर? नहीं, मैं क्यों करूंगी? बाहर कहीं कुछ बोला हो? हे मुरली मनोहर, मेरे मुंह से गलती से सीमा के सामने निकल गया था कि वो बहुत ज्यादा खाता है, पर मैं तो हंसी खेल में कह रही थी। ओहो, तभी चला गया। उसे पता कैसे चला? पता नहीं। चलो पहले तो ढूंढने चलते हैं उसे, कहीं मिल जाए तो क्षमा मांग लेंगे। हाँ, अभी चलते हैं। मेरा लल्ला मेरी बात का बुरा मान गया है शायद, मुझे नहीं पता। अब कुछ भी कीजिए, पर मेरे लल्ला को मेरे पास लाइए, उसके बिना ना रहा जाएगा मुझसे। हे प्रभु, हमें संतान नहीं मिली और अब वर्षों बाद ऐसा अद्भुत बच्चा आपने हमारे जीवन में भेजा और हमने उसे ही रुष्ट कर दिया। गलती मेरी है मुरली मनोहर कि मैंने पीछे से उस इतने पवित्र और विशेष बच्चे के बारे में गलत बोला। आपके दिए हुए फल को ठुकरा दिया मैंने। माफ करना मेरे प्रभु, माफ करना। क्या देख रहे हो? मैं ही हूँ। मेरे भक्तों ने बुलाया था तो कैसे नहीं आता? आप थे जो हमारे घर आए थे। आप थे जिन्हें मैंने खाना खिलाया, अपनी गोद में सुलाया। ये क्या पाप कर दिया मैंने? लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर पधारे और मैंने उन्हीं की शिकायत कर दी। माफ करना मेरे परम कृपालु, माफ कर देना इस बुढ़िया को। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि स्वयं मुरली मनोहर हमारे घर पधारे थे। हमें माफ कर देना। काका, आपने कहा था ना कि सेवक ऐसा चाहिए जो कृष्ण भक्तों से कृष्णा जितना प्रेम करता हो। तो बताओ, मेरे भक्तों को मुझसे ज्यादा प्रेम मेरे अलावा और कौन करेगा? माफ कर देना प्रभु, माफ कर देना। मैया, कोई बात नहीं। मेरे भक्तों की सेवा करने मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? और मैंने कहा था ना मैया कि मैं बस अपने सच्चे भक्तों के हाथों का ही खाना खाता हूँ। अब आप घर जाओ और देखो मैंने आपके लिए क्या भेजा है। ये क्या है? त्रिभुवन जी, आप ही हैं? जी, मैं ही हूँ। आप कौन? जी, हम लोग मथुरा से आए हैं। हमारे पंडित जी ने बताया कि आप लोगों को सेवकों की आवश्यकता है, तो आ गए हम सब, सारे के सारे। अब आप चिंता छोड़िए और आराम से बैठिए। और मुरली मनोहर
और अपनी सेवा की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। हाँ, आपकी लीला अपरंपार है मेरे मुरली मनोहर। सच में ऐसा फल दे दिया कि हम तो धन्य हो गए। एक संतान मांगी थी, आपने तो भक्तों को ही हमें दे दिया। क्यों नहीं देंगे? पूरे जीवन आपने भी तो बिना मांगे उन्हें सब कुछ दिया है। अब आपकी बारी। जय कन्हैया लाल की। बोल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की।